नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आर के दास और पिछले 20 साल से मैं एसएपी कंसल्टेंट्स और एसएपी ट्रेनर के साथ काम कर रहा हूं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ फ्रेशर्स को एसएपी में कैरियर बनाते देखा है। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ बीच में ही छोड़ दिए। और इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली वही रोड मैप दूंगा जो मैंने इन 20 साल से सीखा है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। अगर आप एक फ्रेशर हैं या किसी और फील्ड से एसएपी में स्विच करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए एक फ्री एसएपी डेमो क्लास का अनाउंसमेंट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वाई एसएपी इन 2026? ये सवाल सबसे पहला सवाल जो हर फ्रेशर पूछता है, सर एसएपी ही क्यों? और भी तो आईटी स्किल्स हैं। देखिए, एसएपी दुनिया का नंबर 1 ईआरपी सॉफ्टवेयर है। 2026 में भी टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, डिलॉयट, एसेंचर, विप्रो सब एसएपी यूज़ करते हैं। बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए फाइनेंस हो, एचआर हो, सप्लाई चेन हो या मैन्युफैक्चरिंग, एसएपी हर जगह है। और जब कंपनीज एसएपी एस/4HANA जैसे नए सिस्टम में माइग्रेट नहीं हैं तो डिमांड और बढ़ गया है, क्योंकि पुराने कंसल्टेंट्स रिटायर हो रहे हैं और नए ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत जब होता है, सिंपल बात, जितने बड़े कंपनीज उतने ज़्यादा एसएपी की डिमांड और उतनी अच्छी सैलरी। फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग पैकेज जो है 3.5 लाख पर एनम से लेके 6 लाख पर एनम तक जा सकता है। और 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 10 से 15 लाख पर एनम तक पहुंच सकता है। कंसल्टेंट्स जॉब जो फंक्शनल और टेक्निकल दोनों स्किल्स रखते हैं, उनकी डिमांड और भी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं एसएपी मॉड्यूल्स के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एसएपी में मॉड्यूल कौन सा चूज करें। एसएपी मॉड्यूल्स दो कैटेगरीज में बनते हैं, एक फंक्शनल मॉड्यूल्स, दूसरा टेक्निकल मॉड्यूल्स। अब चलते हैं समझते हैं फंक्शनल मॉड्यूल्स। ये बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, एसएपी एफआईसीओ, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वालों के लिए बेस्ट होता है, या फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए बेस्ट होता है। एसएपी एमएम, मटेरियल्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, परचेजिंग, अगर ये आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड है तो ये आप इस फील्ड में इस मॉड्यूल चूज कर सकते हैं। देन एसएपी एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई फ्रेशर सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड में, जैसे कि एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, और जो भी मार्केटिंग स्किल्स है, तो 2-3 साल मार्केटिंग में काम किए हो या सेल्स में किए हो, तो वो आप एसएपी एसडी मॉड्यूल चूज कर सकते हो। एसएपी एचसीएम और एचआर, ये मॉड्यूल जो है एचआर प्रोफेशनल के लिए है। अगर आप एचआर बैकग्राउंड के हैं तो आप इस मॉड्यूल में कैरियर शिफ्ट कर सकते हैं। एसएपी पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और जो लोग इस फील्ड में हैं वो लोग चाहे प्रोडक्शन प्लानिंग में, ऑपरेशन में काम कर रहे हो तो, या मैकेनिकल बैकग्राउंड के है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, या इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हो और ये आईटी में आना चाहते हो, तो आपके लिए ये मॉड्यूल अच्छा होगा।
देन चलते हैं, समझते हैं दूसरा जो टेक्निकल मॉड्यूल्स है। टेक्निकल मॉड्यूल्स, टेक्निकल मॉड्यूल्स ये कोडिंग सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि एसएपी अबाप, कोई बंदा अगर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में आप कैरियर बनाना चाहता है, अगर आपको कोडिंग पसंद है तो एसएपी अबाप में जा सकते हैं। एसएपी, उसके बाद एसएपी बेसिस होता है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि सर्वर मेंटेनेंस हो गया, सर्वर एक्टिविटीज़। अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। नेक्स्ट एसएपी फियोरी UI5 फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, अगर आपको डिज़ाइन या फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने में अच्छा है, जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, तो ये आप एसएपी फियोरी और UI5 में जा सकते हो। अब यह एक कॉमन मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं, वो बिना सोचे समझे कोई भी पॉपुलर मॉड्यूल चूज कर लेते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दोस्त ने बोला है, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग है। मेरी सलाह ये है, अपना बैकग्राउंड देखिए। अगर आप कॉमर्स या फाइनेंस में हैं, FICO मॉड्यूल आपके लिए नेचुरल फिट है। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं और कोडिंग पसंद है तो ABAP या S/4HANA टेक्निकल देखिए। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं तो SD परफेक्ट है। तो राइट मॉड्यूल चूज करना ही आपके कैरियर का 50% सक्सेस डिसाइड करता है। तो ये सब अगर आप सही से समझ पाएंगे तो आप सही मॉड्यूल चूज कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर फ्रेशर्स। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता हूं जो मैंने अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ यूज किया है। तो स्टेप 1 में आता है फाउंडेशन बिल्ड करना, जो 1 से 2 महीने का काम होता है। एसएपी शुरू करने से पहले अब अपने चूज जो मॉड्यूल किए हैं उसका बिजनेस प्रोसेस समझिए। अगर आप FICO कर रहे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये फाउंडेशन आपको बाकी ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेगी। स्टेप 2, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग लेना, जो कि 2 से 3 महीने का काम होता है या 2 से 5 महीने का काम होता है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। यूट्यूब वीडियो से बेसिक समझ सकते हैं, लेकिन रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बिना आप जॉब रेडी नहीं बन सकते। एक प्रॉपर ट्रेनर से सीखिए जो आपको लाइव सिस्टम एक्सेस दे, रियल टाइम सिनेरियोज सिखाए और कॉन्फ़िगरेशन हैंड्स ऑन करने में हेल्प करें। अगर स्टेप 3 में लाइव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लीजिए। जो बंदा सोचता है सिर्फ थ्योरी पढ़ के मैं इंटरव्यू क्लियर कर दूंगा, ये गलत सोच है उसका। सिर्फ थ्योरी काफ़ी नहीं है, आपको एंड टू एंड बिजनेस सिनेरियो का काम करना चाहिए और उसका समझ आना चाहिए। जैसे एक कंपनी रियल में एसएपी इम्प्लीमेंट करता है, इससे आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। अगर आपका ये लाइव प्रोजेक्ट नॉलेज है तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। स्टेप 4, सर्टिफिकेशन। ये ऑप्शनल है बट वैल्यूएबल। एसएपी सर्टिफिकेशन आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाता है, स्पेशली जब आप फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस नहीं है। दिखाने के लिए ये बहुत बेनिफिट देता है। स्टेप नंबर 5, रिज्यूम बिल्डिंग एंड मॉक इंटरव्यूज़। एक अच्छी रिज्यूम जो रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस दिखाए और मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस दिलाए, ये आपको एक्चुअल इंटरव्यूज़ के लिए रेडी करता है। स्टेप नंबर 6 में समझते हैं जॉब सर्च एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। सही जगह अप्लाई करना, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना,
और कंसल्टेंसी रिक्रूटर्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी ढूंढना ये फाइनल स्टेप है। देखिए, प्रोसेस टाइपिकली 5 से 6 महीने लगता है। अगर आप सही डेडिकेशन के साथ करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस के साथ चलते हैं तो ये जर्नी बहुत स्मूथ हो जाता है, 3 से 4 महीने में कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में और ये समझते हैं कॉमन मिस्टेक्स फ्रेशर्स क्या करते हैं। 20 साल में मैंने ये गलतियां बार बार देखी है कि सिर्फ वीडियो से सीखना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना करना, ये बहुत सारे फ्रेशर्स करते हैं। एसएपी एक प्रैक्टिकल स्किल है, सिर्फ देखने से नहीं आता। आपको प्रैक्टिकली एसएपी डेमो सर्वर में सारे चीज़ करना पड़ता है, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन हो या टेस्टिंग्स हो या बिजनेस प्रोसेस को मैपिंग करना है, तो ये आपको सिस्टम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो गलत मॉड्यूल चूज करना है, जो फ्रेशर्स ये करते हैं, गलत मॉड्यूल चूज करते हैं। और क्यों करते हैं? दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके, पीयर प्रेशर में, अपने बैकग्राउंड और इंटरेस्ट का अगेंस्ट में जाके करते हैं, जो कि गलत है। देन सर्टिफिकेशन को ही सब कुछ मान जाते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेशन कर लेता है, उसको लगता है कि मैं इजीली जॉब पा लूँगा। ये गलत बात है। सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। चौथा जो कि मैंने देखा है कॉमन मिस्टेक करते हैं, पेशेंस ना रखना। एसएपी कैरियर बनाने में टाइम लगता है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। सही ट्रेनर ना चूज करना भी एक मिस्टेक होता है, बहुत सारे फ्रेशर करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, रियल टाइम सिनेरियो नहीं सिखाते। इससे स्टूडेंट्स जॉब इंटरव्यूज़ में जब जाते हैं तब स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो आपको एसएपी कैरियर जर्नी बहुत फास्टर और स्मूथर करना पड़ेगा, सो दैट कि आप एक सक्सेसफुल एसएपी कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और समझते हैं व्हाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैटर्स। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, आपको एसएपी सिस्टम पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिला है क्या? और ज़्यादातर का जवाब होता है नहीं सर, बस वीडियो देख के सीखे हैं। यही प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में जब एचआर या टेक्निकल पैनल पूछता है आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया, ये एरर कैसे सॉल्व होगा, तब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज काम नहीं आता। इसलिए मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को लाइव सिस्टम एक्सेस देता हूं और रियल बिजनेस सिनेरियो के साथ ट्रेनिंग देता हूं और उन्हें एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस देता हूं, ताकि जब वो इंटरव्यू रूम में जाएं उनके पास कॉन्फिडेंस हो, सिर्फ नॉलेज नहीं। अब हम लोग फाइनल स्टेप में आके पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप एसएपी में अपना कैरियर सीरियसली बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको स्टेप बाय स्टेप हैंड्स ऑन तरीके से गाइड करे, तो 20 साल के रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरी फ्री एसएपी डेमो क्लास। इस डेमो क्लास में आपको लाइव एसएपी सिस्टम दिखाऊंगा, आपके लिए बेस्ट मॉड्यूल सजेस्ट करूंगा, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कैरियर रोड मैप पर्सनली डिस्कस करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा बिल्कुल फ्री में। डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए बस मुझे व्हाट्सएप कीजिए दिए गए नंबर पर। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स सेक्शन में
भी ये नंबर पिन्ड है। अभी मैसेज करिए SAP डेमो लिखकर और मैंने आपको पर्सनली शेड्यूल कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों, SAP एक बहुत ही पावरफुल कैरियर पाथ है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ मैंने पिछले 20 साल से यही कर रहा हूँ, लोगों को सही डायरेक्शन देना ताकि वो अपना ड्रीम SAP कैरियर अचीव कर सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।